Hello everyone, welcome in your favorite subject Industrial Hydraulics and Pneumatics. Subject code as a 22655 of 6th semester, unit number 5 Hydraulic Circuits. Topic number 2 Meter in, meter out and bleed off circuit. Lecture number 25 prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read the vision and mission of this slide of our department. Content of today's lecture as construction hydraulic circuit of meter in, meter out and bleed off circuit. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to construct hydraulic circuits of meter in, meter out and bleed off circuits. That's circuit called as a speed control hydraulic circuits. Program outcomes mapped by this table as PO1 to PO7 and PSO3. ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर में हमने देखा कंस्ट्रक्ट हाइड्रोलिक सर्किट ऑफ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, डबल एक्टिंग सिलेंडर एंड एयर मोटर. तो ये काफ़ी सिंपल सर्किट है जिसमें बेसिक कंपोनेंट्स यानी आपके हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट्स का बेसिक आपने लेआउट देखा, दैट इज ए जनरल लेआउट देखा, उसी के कंपोनेंट्स आपको यूज करना है और आपका जो आउटपुट इस नाम के साथ जुड़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल का यूटिलाइज करना है. सो द टॉपिक इज मीटर इन हाइड्रोलिक सर्किट. तो मीटर इन हाइड्रोलिक सर्किट में हमें यहाँ पे दिख रहा है एक्सटेंड सिलेंडर एंड रिट्रैक्ट सिलेंडर. एक्सटेंड यानी फॉरवर्ड मोशन एंड रिट्रैक्ट यानी रिटर्न मोशन. तो यहाँ पे जैसे कि हमने जनरल लेआउट में देखा था कि ये हमारा रिजर्वायर है, रिजर्वायर से पंप कनेक्ट रहेगा. इसके पहले आप फिल्टर भी बना सकते हो और देन अपना प्रेशर रिलीफ वॉल्व रहेगा पंप के बाद और उसके आगे कनेक्ट होगा हमारा डीसीवी. यहाँ पे एक्चुएटर कौन सा है? डबल एक्टिंग सिलेंडर है. तो यहाँ पे यूज करना है आपको 4/2 या 4/3 जैसे कि हमने प्रीवियसली प्रैक्टिकल में देखा है. तो यहाँ पे यूज किया है. उसके बाद हमारा ये एक्चुएटर है जैसे कि हमने डबल एक्टिंग एक्चुएटर सर्किट पे देखा था. तो अभी हमें क्या करना है? मीटर इन करना है. मीटर इन यानी इनलेट साइड के जो फ्लो रहेगा एक्चुएटर में आने वाला उसकी स्पीड कंट्रोल करना है. तो ये एफसीवी का सिंबल है. इस सिंबल के अंदर क्या है? वेंचुरी है, वेरिंग वेंचुरी है. दैट इज आप इसका क्रॉस सेक्शन चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लो. देन ये है इंटीग्रल चेक वॉल. चेक वॉल क्यों है इसका डिस्कशन हमने यूनिट 3 में फ्लो कंट्रोल वॉल में किया था. तो देखते हैं चेक वॉल क्यों है. जबकि फ्लो इनलेट से जाएगा तो यहाँ से फ्लो कंट्रोल वॉल से पास होते हुए कंट्रोल फ्लो करके प्रेशर के सेट में सिलेंडर को मूव करेगा. पर जब रिट्रैक्ट मोशन में आएगा तो फ्लो क्या होगा? इसी वॉल से पास होगा. तो यहाँ से फ्लो पास नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया? चेक वॉल बनाया. तो यहाँ पे फ्लो रिस्ट्रिक्टेड है तो कम फ्लो जाएगा और हमें सडनली रिट्रैक्ट मोशन चाहिए. यहाँ पे टाइम आपको फ्लो कंट्रोल वॉल के अकॉर्डिंगली वेस्ट नहीं करना है. तो आपको क्या करना है? डायरेक्टली ये जो फ्लो रहेगा प्रेशराइज रहेगा. इसके वजह से ये चेक वॉल को ओपन करके, जैसे कि चेक वॉल क्या करता है? अलाउज फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन. पर इसका एरो जिस डायरेक्शन में होता है उसके अपोजिटली फ्लो अलाउ करता है. तो यहाँ से फ्लो पास होते हुए टैंक में जाएगा. तो ये इसका क्या है? एक्सटेंड सिलेंडर बोल सकते हैं या फॉरवर्ड मोशन ऑफ मीटर इन हाइड्रोलिक सर्किट बोल सकते हैं. तो आपको लिखना सिंपल है कि जब ये 4/3 या 4/2 कनेक्टेड रहेगा, फॉरवर्ड मोशन में रहेगा, तो डीसीवी यहाँ पे कनेक्ट रहेगा, यहाँ से फ्लो जाएगा फ्लो कंट्रोल वॉल से. तो इसका फ्लो इनलेट साइड में कंट्रोल होगा और मोशन सिलेंडर को मिलेगा यूनिफॉर्मली अकॉर्डिंग टू प्रेशराइज फ्लूइड इनलेट बाय एफसीवी. तो एफसीवी से जो फ्लो आएगा उसके हिसाब से आप सिलेंडर का मोशन कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं. तो यह हो गया इसका फॉरवर्ड मोशन. जब ये रिटर्न मोशन में आएगा यानी यहाँ से फ्लूइड पास होगा तो क्या होगा? इस 4/3 डीसीवी का ये थर्ड पोर्शन एक्चुएट होगा विद द हेल्प ऑफ लीवर एंड स्प्रिंग. तो यहाँ पे वैसे ही फ्लो आएगा तो फ्लो किसके साइड में आएगा? अनदर साइड में आएगा. अनदर साइड से फ्लो पास होते हुए एक्चुएटर के सेकंड साइड में जाएगा तो पिस्टन सेकंड साइड में मूव होगा. इस टाइम पे क्या होगा?
आपका जो फ्लो आएगा वो फ्लो कंट्रोल वॉल से पास होते हुए न आते हुए चेक वॉल से नीचे आएगा टू द टैंक, दैट इज कॉल्ड एज ए मीटर इन हाइड्रोलिक सर्किट। अब देखते हैं मीटर आउट हाइड्रोलिक सर्किट। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि मीटर आउट कब होता है, जब फ्लो कंट्रोल वॉल आपके एक्चुएटर के बाद में लगता है। जैसे कि यहाँ पे एक मोशन दिया है, दैट इज कॉल्ड एज ए फॉरवर्ड मोशन ऑफ मीटर आउट हाइड्रोलिक सर्किट। तो फ्लो जब मीटर इन में था तो इस लाइन पे फ्लो कंट्रोल वॉल थी, यही फ्लो कंट्रोल वॉल हमने हटा के इसके फ्लो के अनदर डायरेक्शन पे रख दी, दैट इज कॉल्ड एज ए मीटर आउट हाइड्रोलिक सर्किट। तो यहाँ पे कौन सा फ्लो कंट्रोल हो रहा है, जो एक्चुएटर से निकलने वाला जो फ्लूइड है जो टैंक में जाने वाला था, वो फ्लूइड का स्पीड हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये दैट इज ए फॉरवर्ड मोशन। देन नेक्स्ट आता है इसका रिटर्न मोशन। तो रिटर्न मोशन में क्या होगा, तो देखते हैं, ये ब्लू कलर की जो लाइंस है वो आपको शो कर रही है इसका रिटर्न मोशन। तो जब रिटर्न मोशन होगा तो ये ब्लॉक डीसीवी का काम नहीं करेगा। डीसीवी का कनेक्शन ये जो ब्लू लाइन से हमने कनेक्ट किया है यहाँ से कनेक्ट होगा, तो पंप से जो फ्लूइड आएगा प्रेशराइज वो डायरेक्टली एक्चुएटर के सेकंड साइड में जाएगा और यहाँ से जो फ्लो जाएगा वो इस फ्लो कंट्रोल वॉल से कंट्रोल करेगा। तो यहाँ से आने वाला फ्लो जो है वो कंट्रोल होता है जब ये फॉरवर्ड मोशन में आता है, यानी इसका रिवर्स मोशन कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्लो कंट्रोल वॉल। पर जब ये 4/3 के डीसीवी के थर्ड पोजीशन में आता है, जब रिटर्न मोशन फॉरवर्ड करता है, तो यहाँ से फ्लो कंट्रोल वॉल से ना जाते हुए यहाँ से जाएगा चेक वॉल से डायरेक्टली। तो ये इसका ये मोशन कंट्रोल ना करते हुए फॉरवर्ड मोशन में जो फ्लो आ रहा है उसको ये कंट्रोल करता है। तो इस तरह से मीटर आउट सर्किट का सिंपल कंसेप्ट है। जब आप फ्लो कंट्रोल वॉल कहाँ पे लगाओगे, एक्चुएटर के बी साइड में लगाओगे, तब जाके ये मीटर आउट हाइड्रोलिक सर्किट हो और ये आउटलेट मोशन को एक्चुएटर के मोशन को कंट्रोल करेगा विद द हेल्प ऑफ। आइए देखते हैं लास्ट है हमारा ब्लीड ऑफ हाइड्रोलिक सर्किट। तो ब्लीड ऑफ हाइड्रोलिक सर्किट में क्या होता है, इसको बाईपास सर्किट भी बोलते हैं। जो फ्लो कंट्रोल था वो ना इनलेट से अटैच होगा ना आउटलेट से, बाकी एलिमेंट आपके एज इट इज रहेंगे, जैसे कि रिजर्वायर है, फिल्टर है, पंप है, प्रेशर रिलीफ वॉल है और डीसीवी है। डीसीवी डिपेंड करता है एक्चुएटर के सिलेक्शन पे। यहाँ पे डबल एक्टिंग एक्चुएटर होने की वजह से 4/2 या 4/3 आप दोनों भी यूज कर सकते हैं। तो ये इसका रिटर्न मोशन है और अगर ये पोजीशन आपने यहाँ पे सेट की बाय दिस लाइन तो ये हमारा फॉरवर्ड मोशन होगा। तो यहाँ पे फ्लो कंट्रोल वॉल बाईपास होते हुए डायरेक्टली टैंक में जाएगा। जब फ्लो कंट्रोल वॉल हम बाईपास वे से डायरेक्शन कंट्रोल वॉल के बाद लगाते हैं एक्चुएटर के पहले, और इसका कनेक्शन डायरेक्टली फ्लो कंट्रोल करने के लिए टैंक में जाएगा। जब भी एक्सेस प्रेशर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लो इस प्रेशर कंट्रोल वॉल के थ्रू टैंक में जाएगा। वो ना सिस्टम में जाएगा ना डीसीवी से रिटर्न होते हुए टैंक में आएगा, ये डायरेक्टली टैंक में जाएगा। तो यहाँ पे चेक वॉल की जरूरत नहीं है क्योंकि टैंक से फ्लो नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पे चेक वॉल की जरूरत नहीं होने की वजह से यहाँ पे सिर्फ फ्लो कंट्रोल वॉल यूज की है और वो भी वेरिएबल टाइप है कि इसका एरिया आप अकॉर्डिंग टू योर प्रेशर रिक्वायरमेंट सेट कर सके। तो दैट इज कॉल्ड एज ए ब्लीड ऑफ हाइड्रोलिक सर्किट। जब आप 4/2 या 4/3 का इस फॉरवर्ड मोशन के लिए एरो यूज करेंगे और कनेक्शन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ए फॉरवर्ड मोशन। इस पोजिशन में आया तो रिटर्न मोशन। और अगर मान लो कि इधर और भी एक एलिमेंट है 4/3 दिया है तो वो सेंटर पोजीशन में आएगा, तब जाके एक्चुएटर वर्क नहीं करेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज ए क्लोज और स्टॉप पोजीशन ऑफ ब्लीड ऑफ हाइड्रोलिक सर्किट। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोलिक सर्किट। यही सर्किट आप ट्रेनर किट पे देखेंगे, मीटर इन मीटर आउट, और इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज ए रिटर्न मोशन। डायरेक्टली शो किया है फॉरवर्ड मोशन बाय ब्लू रेड लाइंस एंड रिटर्न मोशन बाय ब्लू लाइंस।
Now the time is to give some assignment, and that assignment is a assignment number 25. All of you note all the questions of this assignment and solve in your copy. Question as describe meter in hydraulic circuit with neat sketch. Describe meter out hydraulic circuit with neat sketch. For solving this question, watch this video again. If there are query, then contact to subject teacher. Now the time to discuss unit outcomes achieved by this lecture as construct hydraulic circuit of meter in, meter out and bleed off circuit. Summary of today's lecture as construct hydraulic circuit of meter in, meter out and bleed off circuit, and that circuit called as a speed control hydraulic circuit. Program outcomes achieved by this lecture as PO1, PO4, PO6, PO7 and PO3 मैथ. टॉपिक्स फॉर नेक्स्ट सेशन, तो नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोलिक सर्किट के कुछ और आगे के सर्किट जिसके अंदर हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलेंगे और उस कंपोनेंट का यूटिलाइज करके हम हाइड्रोलिक सर्किट के थ्रू डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग. स्टे ऑनलाइन.